ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, 7 साल के महाराजा दिलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाते हैं। 2 बार साइन होती है, मैं एक साथ में बता देता हूँ। इस ट्रीटी में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इस ट्रीटी के थ्रू ऑफिशियली जो कोहिनूर था वो ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया। इस ट्रीटी के आर्टिकल 3 में कोहिनूर के बारे में ये चीजें लिखी थी, आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। और ट्रीटी ऑफ लाहौर की वजह से अब जो कोहिनूर था वो अब ऑफिशियली ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। और क्योंकि कोहिनूर की जो ओनरशिप थी, इसके कंट्रोल को लेकर बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, तो ऑन पेपर तो इन्होंने इसको अपने पास लिया ही लिया। साथ साथ 7 दिसंबर 1849 को एक सेरेमनी भी करवाई, जिसमें सबके सामने कोहिनूर ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर किया गया। और फिर इसके बाद ये कोहिनूर क्वीन के लिए रिजर्व करके गिफ्ट करने का प्लान किया गया। और ये चीज अनाउंस की गई कि कोहिनूर की अब राइटफुल ओनर जो है वो क्वीन ही होंगी। अब इसके बाद अगला टास्क था कोहिनूर को इंग्लैंड पहुंचाना था क्वीन के पास। लेकिन उससे पहले ये डिसाइड हुआ था कि क्वीन को इंप्रेस करने के लिए जब उनको गिफ्ट किया जाएगा कोहिनूर, तो इसकी जो पीछे इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी उनको बताई जाएगी, तो वो बहुत इंप्रेस होंगी। और इस टास्क के लिए गवर्नर जनरल डलहौजी जो थे वो असिस्टेंट मजिस्ट्रेट थियो मेटकाल्फे इनको बुला के इनको टास्क देते हैं कि जल्दी से जल्दी कोहिनूर की हिस्ट्री के बारे में पता करके, फैक्चुअल हिस्ट्री के बारे में पता करके एक रिपोर्ट सबमिट करो, और कुछ भी इसमें गलत नहीं होना चाहिए। और बहुत ही कम टाइम में मेटकाल्फे जो थे वो कोहिनूर के बारे में कि कहाँ से इसकी माइनिंग हुई, लोकेशन क्या थी, नादिर शाह के पास कैसे आया, और जो इसके बारे में इसके बैड लक और मिसफॉर्च्यून की जो स्टोरी चल रही थी, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल इकट्ठा करके एक रिपोर्ट सबमिट कर दी। लेकिन ये जो मिसफॉर्च्यून और बैड लक वाली स्टोरी थी, ये सारी चीजें इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में भी छप रही थी। तो इंग्लैंड के लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि थोड़े टाइम में जो कोहिनूर है वो हमारे देश में आने वाला है। अब इसके बाद अगला टास्क था कोहिनूर को इंडिया से इंग्लैंड ले जाने का। तो पहले तो कोहिनूर को 2 फरवरी 1850 को सेफली लाहौर फोर्ट से मुंबई लाया जाता है, और फिर 6 अप्रैल 1850 को कैप्टन लॉकयर इसको ब्रिटिश रॉयल नेवी शिप HMS मडिया में लेके इंग्लैंड की तरफ निकाला जाता है इसको। अब शिप में कोहिनूर है, इसको लेके किसी को शक ना हो तो कोहिनूर को एक नॉर्मल बॉक्स में रखा जाता है, और उसके ऊपर एक लॉक लगाया जाता है जिसकी 2 चाबियां होती हैं, और एक चाबी राम से और दूसरा कैप्टन आपस में एक एक करके बांट लेते हैं। अब इसके बाद शिप जो होती है वो इंग्लैंड की तरफ निकलती है, लेकिन कुछ देर बाद ही शिप में कॉलेरा फैल जाता है। कैप्टन जब शिप के नीचे की तरफ जाता है तो 2 क्रू मेंबर थे वो बीमारी की वजह से मरे हुए मिलते हैं। तो ये लोग जुगाड़ करके मॉरिशियस जो था वहां पे रुक जाते हैं, वहां पे ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं। लेकिन वहां से भी निकलने के बाद जब थोड़ी दूर आगे चलते हैं तूफान वगैरह में भी फंसते हैं, और फिर जैसे तैसे करके सारी दिक्कतों के साथ 2 जुलाई 1850 को इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ पोर्ट पे पहुंचती है। और इधर लंदन में बेसब्री से इंतजार हो रहा था। चारों तरफ सिर्फ कोहिनूर की बातें चल रही थी, न्यूज़पेपर सिर्फ और सिर्फ कोहिनूर की डिटेल से ही भरे पड़े थे। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अब होता क्या है कि एक तरफ कोहिनूर जो था वो इंग्लैंड में बस पहुंचा ही था, दूसरी तरफ इंग्लैंड के PM रॉबर्ट पील जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन हिल की तरफ घोड़े पे बैठ के जा रहे थे। अचानक से घोड़ा उनको गिरा के कुचल देता है, और एग्जैक्टली सेम डे जिस दिन कोहिनूर इंग्लैंड पहुंचता है उनकी डेथ हो जाती है। अब एक तरफ PM की डेथ हो चुकी है, दूसरी तरफ क्वीन विक्टोरिया जो थी वो कैम्ब्रिज हाउस से निकल के, उनके एक अंकल थे प्रिंस अडोल्फ जिनकी डेथ हुई थी, उनके यहाँ पे जा रही थी। तो ऑल ऑफ अ सडन उनके साथ क्या होता है कि रॉबर्ट फ्रांसिस नाम का एक आदमी आयरन की रॉड निकालता है और क्वीन विक्टोरिया पे हमला कर देता है। ये सारी खबर एक साथ न्यूज में छप रही थी, एक तरफ कोहिनूर, दूसरी तरफ ये जो जितने इंसिडेंट हो रहे थे ये छप रही थी। तो लोग कोहिनूर को ब्लैक मैजिक से जोड़ने लगे कि इसको लाना कहीं गलती तो नहीं हो गई। अब इसके नेक्स्ट डे 3 जुलाई 1850 को क्वीन को कोहिनूर जो है वो रिसीव करना था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट जॉन जो थे उनको कोहिनूर क्वीन को हैंड ओवर करना था। और क्वीन जब दुनिया का सबसे फेमस और कीमती हीरा रिसीव कर रही थी तो उनकी एक आंख काली थी और माथे पे चोट लगी हुई थी। अब कोहिनूर क्वीन के पास पहुंच चुका था। क्वीन को कोहिनूर की जो शेप थी वो थोड़ी खराब लगती है, तो उस टाइम पे डेविड ब्रूस्टर, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल ऑप्टिक्स इस नाम से भी बुलाया जाता था, कोहिनूर की जो शेप को सही करने का टास्क था वो इन्हीं को दे देती हैं वो। और इसके बदले में डेविड ब्रूस्टर ने 8000 ब्रिटिश पाउंड लिए और कोहिनूर की शेप और कटिंग सही करके इसको और ज्यादा ब्यूटीफुल बना दिया। लेकिन ये करने के चक्कर में फिर से इसका वेट कम हो गया। कोहिनूर अब सिर्फ और सिर्फ 105.6 कैरेट यानी कि 21.12 ग्राम का ही बचा था। अब ये चीज तो हो गई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ईयर 1861 में जब क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट इनकी भी डेथ हो जाती है, तो फिर से उसकी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है कि फीमेल जो है सिर्फ वही इससे बच सकती है, बाकी अगर कोई मेल है तो उसके लिए बहुत बैड लक लेके आएगा। तो यही वो टाइम था जब कोहिनूर को क्वीन के क्राउन में लगवा दिया गया था, ताकि ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रॉयल फैमिली की जो फीमेल मेंबर हैं उनके लिए ही एक्सक्लूसिव रहे। और रॉयल फैमिली का कोई भी अगर मेल है तो वो कोहिनूर को ना पहन पाए। इनफैक्ट आज की डेट में भी फीमेल इसको पहनती हैं रॉयल फैमिली में।